देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम इरना के अंतर्गत, इरना यानी कि इंडियन रियल न्यूज एनालिसिस। तो इसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं 3-4 बड़ी खबरों के बारे में, जिनमें आप पहली खबर समझ सकते हैं लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई है, जिसमें इनके ऊपर जमीन दो नौकरी लो जैसा आरोप लगा है। इनकी पत्नी के ऊपर भी लगा है, इनकी बेटी के ऊपर भी लगा, ये न्यूज है। दूसरा हम लेंगे, भारत सरकार ने एक जारी किया है जिसमें बताया है कि हमने देश के लोगों की आय दुगनी कर दी है। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर भी जानेंगे कि क्या सच में आय दोगुनी हुई है। और तीसरी खबर की बात करेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे चर्चा का विषय बन गए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा की, जहां पर नई नवेली सरकार बनी हुई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और पहली खबर पर जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या क्या घटना हुआ है। तो हुआ क्या है कि सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के घर पे छापे मारे हैं, इनके करीबियों पर छापे मारे हैं और लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की है। अब बात करते हैं कि ये मामला क्या आज से ही चल रहा है। तो मामला ये आज से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी पुराना मामला है। इसमें यूपीए सरकार के दौरान 2004 से 2009 तक जब रेल मंत्री थे लालू यादव, उसी के दौरान इन्होंने रिश्वत के रूप में प्लाट लेकर लोगों में नौकरियां बांटी थी। इनके ऊपर आरोप यह है कि रेलवे के ग्रुप डी की एक नौकरी होती है जिसमें इन्होंने 12 लोगों को भर्ती करने के बदले में अपने परिवार वालों के नाम पर जमीन और 7 प्लाट जो है उसको ट्रांसफ़र करवाया था। और इसके लिए इन्होंने कानूनी पेच ये लगाया था कि कैश में ट्रांसफ़र किया था और कम रेट में कम दाम पर ये सारी चीज़ें इन्होंने ज़मीनों को अपने पत्नी के नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर करवा लिया था। दूसरा बड़ा आरोप इनके ऊपर ये है कि इन्होंने नौकरी के लिए कोई विज्ञापन ही नहीं जारी किया था, मतलब बिना विज्ञापन के ही ये इस नौकरी को दिलवाने में सक्षम हो गए। भाई रेल मंत्री थे तो ऐसा कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रेलवे की बात करेंगे तो रेलवे कौन सी थी, तो ये भारतीय रेलवे में मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में इन्होंने ये नियुक्तियां करवाई थी। ईडी जो थी, ईडी के जांच में ये पाया गया है कि कैंडिडेट जो थे उनके आवेदनों में गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई गई है, यानी कि तुरंत एप्लीकेशन निकाला गया और 2 से 3 दिनों के अंदर ही इनको नौकरी बांट दी गई। एक मामला इसमें निकल कर ये आता है कि सीबीआई द्वारा जांच की गई थी। 6 फरवरी 2008 को पटना के एक किशन देव राय है, उन्होंने अपनी जमीन को काफ़ी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम पर कर दिया था, यानी कि 3,375 वर्ग फीट जमीन इन्होंने लगभग 3,75,000 रुपए में बेच दी थी। और इसी के साथ ही 1 साल के अंदर में इनके घर के 3 लोगों को, जिनमें राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी में नौकरी मिल गई थी। तो ये रही इनकी पहली डील। दूसरी डील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने भी सिर्फ 3,75,000 रुपये में 3,375 वर्ग राबड़ी को बेच दी थी। मतलब भाई साहब कमाल का खेल चल रहा था। और 2008 में भी ये सारे कार्यक्रम इनके होते रहे। पटना की एक किरण देवी थी जिन्होंने नवंबर 2007 में 3,70,000 रुपए में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की जो बेटी है मीसा भारती को बेच दी थी। और इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई थी। इसी प्रकार से और भी ढेर सारी इनकी करीब 7-8 किस्से इस प्रकार के निकल के सामने आए हैं। ये तो मैंने कुछ किस्से इसलिए बता दिए कि आपको फैक्ट चेक हो जाए। मतलब कुल मिला जुलाकर जमीन के बदले नौकरी लेने के मामले में लालू प्रसाद यादव इस प्रकार से इस केस में फंस चुके हैं। न्यूज़ की कटिंग आप देख सकते हैं, पूरा लगातार इसमें लगा हुआ है।
अब आते हैं हम अपनी दूसरी बड़ी खबर पर, जिसमें भाई साहब भारत सरकार ने तो ऐसा सपना दिखा दिया है कि मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। मज़ा इस प्रकार से आ जाएगा कि भारत सरकार के एक संस्था ने कहा है कि भैया इंडियाज पर कैपिटा इनकम डबल सिंस 2014-15 बट यूनिव इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स अ चैलेंज। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि भाई साहब भारत में लोगों की आय दुगनी हो गई है, ऐसा करके ये चीज़ें बात कर रहे हैं। यानी कि 2014-15 में नरेंद्र मोदी की सरकार, जब एनडीए की सरकार सत्ता में आती है, तो भारत का जो पर व्यक्ति आय था मामूली रूप से दोगुनी होकर कितना हो गया, 1,72,000 रुपये हो गए। भाई कहाँ है, मेरे जेब में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1,72,000 रुपये की बात की जा रही है। और ये क्या है, असमान आय वितरण का मुद्दा है और जो कि एक चुनौती बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि जिनमें प्रतिष्ठित आर्थिक अनुसंधान संस्थान NIPFP के पूर्व निदेशक जो है पिनाकी चक्रवर्ती, इन्होंने विश्व विकास संकेतक डेटाबेस का हवाला देते हुए कहा है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है भाई साहब 2014 से 2019 के अवधि के दौरान वास्तविक रूप में 5.6% प्रति वर्ष की औसत वृद्धि दर दर्ज की गई है। और यह वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता से संबंधित सभी परिणामों में सुधार देखा गया है। तो इस तरह से इनके कहने का मतलब है कि जो कोविड में बुरी तरह से भारत देश प्रभावित हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें अब जाके सुधार में आ चुकी हैं और जिसमें प्रति व्यक्ति आय में 5 से 6 की वृद्धि को बनाए रखना उचित चीज़ों में शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय की बात की जा रही है, यह भाई साहब ये नहीं है कि आपको मिल चुकी है, ये बात की जा रही है जो प्रति व्यक्ति आय है ये भारतीयों की औसत आय है। औसत बढ़ती असमानताओं को छिपाते हैं, जो असमानताएं होती हैं लोगों के बीच में, इसको ये छिपा लेते हैं। और उच्च अंत में आय की बढ़ती एकाग्रता का मतलब है कि आय सीढ़ी के निचले पायदान पर रहने वालों की आय नहीं हो सकती है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। और बहुत कुछ बदल रहा है, उन्हें पीटीआई ने यह कहते हुए उद्धृत किया है। हालांकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें आप डिजिटलीकरण को देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो भोजन के अधिकार कार्यक्रम का चला था, राशन का मुफ्त वितरण चला था, इनका इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के निदेशक नागेश कुमार ने स्वीकार किया है कि वास्तविक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि समृद्धि की वृद्धि को दर्शाती है। यानी कि सब मिला जुलाकर ये एक प्रकार से डाटा दिया गया है। ये जो है जिस प्रकार से आपकी इनकम बढ़ी हुई है, तो भाई साहब महंगाई भी तो बढ़ी हुई है, तो वो एक तरह से असमानता या समानता समृद्धि की बात की जा रही है। थोड़ा सा आर्थिक पहलू इसमें लगा दिया गया है। तो ये चीज़ें थी, भारत सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और सबकी आय दुगनी हो गई है। भाई साहब अब आपको तय करना है कि आपकी आय दुगनी हुई है कि नहीं। अगर दुगनी भी हुई होगी तो भाई साहब महंगाई भी तो दुगनी हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अपने तीसरी न्यूज़ के बारे में जो काफ़ी चर्चा में रही है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मोटेरा स्टेडियम। वर्तमान नाम की बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से उसे जाना जाता है। उसका पहले नाम मोटेरा स्टेडियम था, फिर उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कर दिया गया। अब भाई साहब खुद के ही नाम के स्टेडियम में मोदी जी पहुंच गए। अब उसके बाद मोदी जी पहुंचते हैं तो साथ में इनके साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज भी वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि मैच हो रहा है। और मैच किसके साथ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में हो रहा है। और ये मैच कौन सा है? 4th टेस्ट मैच, मतलब चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। और इसमें 9 मार्च से 13 मार्च के बीच में ये कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि ये मैच होने वाला है। इस दौरान काफ़ी रोचक चीज़ें देखने को मिली। हुआ क्या कि प्रधानमंत्री मोदी और जो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के थे, ये दोनों लोग एक गाड़ी में बैठे, भैया बाकायदे थोड़ा जो देखने में अच्छा लगता है उसमें बैठे, खुली गाड़ी थी और पूरे ग्राउंड का इन्होंने चक्कर लगाया और दर्शकों में वाहवाही लूटी। फिर उसके बाद अगर बात की जाए
तो प्रधानमंत्री मोदी जो थे टीम इंडिया के कप्तान को एक खास प्रकार की टोपी देते हैं, यानी कि कैप देते हैं और उससे सम्मानित करते हैं, जो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा थे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन थे, उनको भी एक खास टेस्ट मैच की कैप देते हैं। और इस प्रकार से दोनों आपस में बात करने में जब व्यस्त हो जाते हैं, मतलब मोदी अपने कैप्टन के साथ बात करते हैं और स्मिथ जो थे अपने कैप्टन मतलब स्मिथ जो थे अल्बनीज, ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। तब तक मोदी क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से हाथ पकड़ के खींचते हैं। फिर उसके बाद चारों अपना हाथ ऊपर उठा करके एक तरह से लोगों को अभिवादन स्वीकार करते हैं और स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो ये थोड़ी सी वायरल हो गई कल की न्यूज़ में। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, यानी कि इससे क्या हुआ कि संबंध प्रगाढ़ हो गए। अब बात करते हैं काम वाली बात। इसमें काम वाली बात क्या है? काम वाली बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत में दोनों में एक प्रकार से अब जो डिग्रियों की बातें की जा रही हैं, इन दोनों की जो डिग्रियां हैं, यानी कि भारत की जो डिग्री है वो ऑस्ट्रेलिया में काम आने वाली है और ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्री है वो भारत में काम आने वाली है। यानी कि बात समझ सकते हैं कि दोनों अब एक दूसरे के साथ यहाँ की जो पढ़ाई होगी वो ऑस्ट्रेलिया में काम आएगी और ऑस्ट्रेलिया की पढ़ाई जो है भारत में काम आने वाली है। यानी कि आपको अंग्रेजी तब भी आनी चाहिए, क्योंकि भाई अब हिंदी जाकर ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बोलोगे। तो ये चीज़ें हैं, तो काफ़ी बदलाव आएगा, जॉब क्रिएट होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी और उन चीज़ों को लेके एक संस्था का भी निर्माण भारत में किए जाने की बात की जा रही है। तो ये रही 3 बड़ी खबरें। अब हम छोटी छोटी खबरों पर विस्तार से थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। मणिका साहा जो कि त्रिपुरा की 13वीं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इनके साथ में 8 मंत्रियों ने भी शपथ लिया है, ये चीज़ आप जान सकते हैं। फिर IAF जो है उसके लड़ाकू विमान को चलाने वाली पहली महिला की अगर हम बात करेंगे तो सालिजा धामी बन चुकी हैं। मतलब सालिजा धामी IAF में लड़ाकू विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो आज का विश्लेषण यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको सराहिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिए, जिससे हम और ज़्यादा प्रेरित हो और मोटिवेट हों और आपके लिए और बेहतर कंटेंट और अच्छे से विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इंडियन सोसाइटी भाई मोहन पाठक के साथ, सर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की।